Hello friends, now we are started session number 6, chapter 5, cell structure and organization. So now in this session we are discuss about eukaryotic animal cell and difference between plants and animal cell. So first one is animal cell. So animal cell is about 10 to 100 unimicron in diameter. जो एनिमल सेल का यूकैरियोटिक एनिमल सेल का जो साइज है इट इज 10 to 100 unimicron in diameter. In human body there are about 10 raised to 14 cells are present, means there are millions of cells are present. And now this animal cell is enveloped by प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लुक एट द डायग्राम. आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि एनिमल सेल इन्वॉल्व बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इन एनिमल द सेल वॉल इज absent. एनिमल में सेल वॉल absent है, सो इट इज इन्वॉल्व बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आउटर मोस्ट जो लेयर है प्रोटेक्टिंग लेयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट में ऐसे नहीं था. प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट था, मिडल लैमेला प्रेजेंट था, बट यहाँ पे डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट लेयर थी, बट हियर इन एनिमल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ इन्वलप. बाहर का जो कवरिंग आ रहा है प्रोटेक्टिंग लेयर इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड बाय लेयर बनी है. किससे बनी है? लिपिड बाय लेयर्स. सो ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ न्यूक्लियस. सो इन एनिमल द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर पोर. सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द एनिमल. जो न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें न्यूक्लियोलस है, देन न्यूक्लियर पोर. एंड न्यूक्लियस कंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. सो दिस क्रोमोसोम कंटेन डीएनए विच कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सो नाउ इन एनिमल इन द साइटोप्लाज्म, आप एनिमल के हम लोग साइटोप्लाज्म में देखेंगे. सो द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. तो आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रही है आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन लेयर. इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. So this mitochondria are present, means in animal the cell organelles are mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, but plastids are absent. Animal में plastids नहीं रहते. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर absent. तो हम लोगों ने फर्स्ट देखा माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. दे आर डबल मेम्ब्रेन लेयर. इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल because it generate energy in the form of ATP. Second one is the endoplasmic reticulum. So these are the network of membrane. Endoplasmic reticulum क्या है? Network of membrane enclosed space extended through the cytoplasm. So now you can easily observe here endoplasmic reticulum which are appear in the green color. So they are throughout extended in the cytoplasm. So now it connected to the plasma membrane. Endoplasmic reticulum connected to the plasma membrane and nucleus. So because of this connection it give rigidity. nucleus को क्या प्रोवाइड करता है? rigidity, अटैच करके रखता है. and it forms this network give a mechanical string. So endoplasmic reticulum हम लोग देख रहे हैं endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum having the membrane and this membrane present throughout the cytoplasm. So endoplasmic reticulums are two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum is associated with the ribosome. किसके साथ associated है? Ribosome.
while smooth endoplasmic reticulum is not associated with the ribosome. So now you can easily observe in the diagram में आप लोग देख सकते हैं these are the rough and smooth endoplasmic reticulum जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच है. ओके बीच में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है आपको. इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम, इसलिए देयर कॉल्ड एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मगर रफ कैसे है? रफ इज एसोसिएट, देयर मेम्ब्रेन इज एसोसिएट विद द ribosome, so they are called as a rough endoplasmic reticulum because they appear as a rough structure. So what is the function of endoplasmic reticulum? So endoplasmic reticulum, rough endoplasmic, especially rough endoplasmic reticulum are the factories of ribosomes and play an important role in protein synthesis. तो आप लोग इसमें जो rough endoplasmic reticulum देख रहे हैं, these are the factories of ribosome. राइबोसोम बनाने की बहुत फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री बोल सकते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स राइबोसोम्स एंड राइबोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम किसके लिए हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesis number of ribosome, they are called as the factories of ribosomes and play an important role in protein synthesis. While smooth endoplasmic reticulum, so they are help in a synthesis of lipids, metabolism of lipids. जो lipids है, synthesis of lipids takes place with the help of smooth endoplasmic reticulum and number of steroids formed by the smooth endoplasmic reticulums. So rough का function क्या है? It synthesize number of ribosome, help in a protein synthesis. But smooth का main function क्या है? The smooth it synthesis of lipids, जितने भी lipids है it is synthesized by the smooth endoplasmic reticulum and it also metabolism of drugs, it play an important role in metabolism of drugs. तो हम लोगों ने अभी तक सेल ऑर्गन्स कौन से स्टडी किए? माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल, जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सेकंड हम लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट थ्रूआउट द cytoplasm to form a network membrane. So there are two types, smooth and rough. Smooth associated with the ribosome, rough associated with the ribosome, smooth is not associated with the ribosome. So rough endoplasmic reticulum, the main function is it is a factories of ribosome because it produces number of ribosomes and play an important role in protein synthesis, while smooth synthesis of lipids and synthesis of steroids, metabolism of steroids. These are the function of endoplasmic reticulum. Now next one is the Golgi complex. So now in eukaryote it contains unique cluster of membrane called as a Golgi complex. So now you can easily observe in the purple color there is a Golgi's body. So these are the membranes and these membranes arrange in a layers. Now you can easily observe in this. So what is the main function of Golgi apparatus? So Golgi apparatus catalyze the carbohydrate, lipids and sulfate meiotic in the protein synthesis. तो ये कैटेलाइज करता है रिएक्शन किसको? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और सल्फेट मियोटिक्स में. गोल्गी apparatus का दूसरा फंक्शन है formation of intracellular organisms like peroxisomes and lysosomes. So main function now of the Golgi apparatus now you can easily observe here the Golgi apparatus का मेन फंक्शन क्या है आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में. these are membranes are present. तो Golgi apparatus the main function is it help in a formation of intracellular organelles like peroxisomes and lysosomes. Okay, it help to catalyze many reaction, carbohydrate, lipids, then sulfate. All these reactions are catalyzed by the Golgi apparatus. Now next one is the lysosomes. Lysosomes involve in the digestion of cellular substance. So now you can easily observe the lysosome structure in the diagram. Lysosomes. Okay. So these are present in the animal cell. So lysosomes are involved in digestion of cellular substances.
स्पेशली प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वन इज पेरोक्सिसोम्स। So it is a single membrane cell organelles involved in oxidation of fatty acid. So now these peroxisomes are the small single cell organelles play an important role in oxidation of fatty acid. Peroxisome का मेन काम क्या है? Oxidation of fatty acid. So these are the cell organelles present in the animals. So one by one, once again I will repeat. In animal, the cell wall is absent. Instead of cell wall, there is a cell envelope present, is called as a plasma membrane. Plasma membrane includes homogeneous ground substance called as a cytoplasm, which contain nucleus. Nucleus is a well defined nucleus is present with the nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm, nucleopore. Nucleus contain number of chromosome structure. Now the cell organelles in the animals are mitochondria. Plastids are absent. Mitochondria, Golgi complex, peroxisomes, lysosomes, all these are the cell organelles present in the animal cytoplasm. Now the next topic is the differentiation between plants and animal cell. So now what is the main difference in plant and animal cell? So plant cell are usually larger in size, मगर animal cells कैसे? Usually smaller in size. So in plant cell wall is present. Animal में cell wall is absent. Okay, plant cell का पहला difference क्या है? Usually they are larger in size. I will show the diagram plant cell and animal cell together. So these are the plant cell and animal cell. One by one I will discuss difference. First difference is in plant cell. Plant cell are larger in size. Animal cell are smaller in size. Plant cell, the cell wall is present. Okay, now the cell wall, the cell membrane, cell envelope consists of three layers. पहली लेयर कौन सी है? Cell wall, middle lamella and plasma membrane. But now in animal, cell wall is absent. So now the outer membrane, its envelope is made up of plasma membrane. So these are the two difference. Now the third difference, chloroplast only present in the plant cell, while in animal chloroplast is absent. In plant cell, the large vacuole is present, but in animal the many small vacuoles are present. So now in plant cell, the vacuole is present around the tonoplast present around the vacuoles. So in animal, tonoplast is absent. In plant cell, centriole is absent, while in animal centriole is present. देखो वन बाय वन पहला डिफरेंस हम लोगों ने देखा था, लार्जर साइज इन प्लांट सेल, एनिमल स्मॉलर साइज. सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल में सेल वॉल इज absent. थर्ड, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट. प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडेस्माटा, मगर इन एनिमल प्लाज्मोडेस्माटा इज absent. So I will show the diagram of the plasma. So now in this diagram we can easily observe the plasmodesmata present in the plant cell, but in animal plasmodesmata is absent. Plasmodesmata form a cytoplasmic connection between the cell, जो प्लांट सेल में एक दूसरे से कनेक्शन करता है साइटोप्लाज्मिक, बट इन एनिमल सेल दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज absent. Now in plant cell chloroplast is present, animal में chloroplast is absent. Large vacuole is present in the plant cell, animal cell very small vacuoles are present. Tonoplast present around the vacuoles in plant cell, in animal tonoplast is absent. Centriole is absent in plant cell, centriole is present in animal cell. Nucleus present along the periphery of the cell. Nucleus कहाँ पर present है प्लांट में? Periphery. But in animal nucleus present in the center. एनिमल में न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एट सेंटर. प्लांट में एट पेरीफेरी, थोड़ा बॉर्डर में प्रेजेंट रहती है. लाइसोसोम्स आर रेयर, बट लाइसोसोम्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. इन प्लांट लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर, बट इन एनिमल लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट.
Okay, reserve food material in plant cell is a starch. In animal, reserve food material is a glycogen. So these are the some difference of the plants and animal cell. Okay, now आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Okay, thank you, take care.